जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अभी तक हमने जो काम किया उसमें हमारे पास एक सैंपल था। हमने एक ही पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रा किया, तो उसके मतलब हमने चेक किया कि उसकी हर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे कर सकते हैं। आज हम जो काम करेंगे उसमें हमारे पास दो सैंपल होंगे, दो डिफरेंट पॉपुलेशन से होंगे, ठीक है। और हमने उन दो पॉपुलेशन को आपस में कंपेयर करना है, चेक करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है उसकी, और कंक्लूड करेंगे उसके रिजल्ट्स को, ठीक है। इसमें भी हमारे पास वही 5 स्टेप्स होंगे, जिनमें हमारे पास पहला स्टेप हाइपोथेसिस डेवलप करना, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक का होगा तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्रिटिकल रीजन का होगा, और पांचवा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन या इंटरप्रिटेशन का, या कुछ इस तरह से इसका नाम रखा, कंक्लूजन रखा। ये हमारे पास 5 स्टेप्स होंगे इसमें भी। हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? जिस तरह से हमने वन सैंपल के साथ किया था, सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी। दो तरह के हाइपोथेसिस होंगे, एक नल हाइपोथेसिस होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। ठीक है। एक नल हाइपोथेसिस होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस में भी हमारे पास इक्वल टू की कंडीशन मस्ट, जिस तरह से हमने वन सैंपल के साथ किया था, वन पॉपुलेशन का किया था, सेम उसी तरह से है। इसमें भी वही 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती है। वन टेल टेस्ट हो सकता है, जिसमें राइट टेल होगा या लेफ्ट टेल होगा, और टू टेल टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसकी स्टेटमेंट मुझसे गलत टाइप हुई है, उसमें कुछ मिसिंग्स हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि हमारे पास है इससे प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा था, जिसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन था, इसमें हमारे पास सैंपल 1 के लिए सैंपल 1 का अरिथमेटिक मीन होगा, सैंपल 2 का अरिथमेटिक मीन होगा, सैंपल 1 का सैंपल साइज गिवन होगा, और सैंपल 1 का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। इसी तरह से सैंपल 2 का सैंपल वेरिएंस या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज गिवन होगा, ठीक है। जिस तरह से इंफॉर्मेशन हमें वन सैंपल के साथ की थी, सेम उसी तरह से इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। हमें बताया जाएगा कि हमें टेस्ट क्या करना है। ये जो एग्जांपल आपके सामने है, इसमें नल हाइपोथेसिस है कि म्यू एन वाई, इसको आप 1 2 भी कह सकते हो, म्यू 1
और म्यू टू। ठीक है, हमारे पास हाइपोथेसिस कोई ऐसा है जिसमें म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। ये हमारा हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस है म्यू वन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टू। हमने ये स्टेटमेंट कंपेयर करनी है जिस तरह से हमने वन सैंपल के लिखी, सेम उसी तरह से है। थोड़ी सी चेंजेस है जस्ट इसमें कि हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जस्ट x1 था, इसमें x1 और x2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये एक डी नॉट है। डी नॉट डिफरेंस है म्यू वन और म्यू टू का। अगर तो ये डिफरेंस आपको स्पेसिफाई किया गया हो कि दोनों मीन्स का डिफरेंस म्यू वन और म्यू टू का डिफरेंस एक स्पेसिफाइड डिजिट है, तो वो तो हम डी नॉट यूज करेंगे। अदरवाइज हम डी नॉट की जगह पर ज़ीरो यूज करेंगे। ठीक है, अगर तो हमें म्यू वन और म्यू टू का डिफरेंस गिवन होगा तो वो हम डी नॉट की जगह पर यूज करेंगे। अदरवाइज हम डी नॉट की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी सैंपल की x1 बार और x2 बार, इस तरह से वेरिएंस ऑफ x सैंपल वन और वेरिएंस ऑफ सैंपल टू और सैंपल साइज ऑफ सैंपल वन साइज, सैंपल टू साइज, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी का। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो एग्जांपल थी इसमें हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.8093। हमारे पास जी का आंसर आया 1.8093। इसको हमने क्रिटिकल रीजन में चेक करना है। इसका प्रोसीजर भी वही है जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था। जी अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी क्रिटिक जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अल्फा। अल्फा हमारे पास 0.05 है। जब उसको टेबल में चेक करेंगे तो लास्ट टाइम भी हमने किया था तो 1.645 आंसर आया था। ठीक है, तो फिर रिजल्ट का भी वही सिचुएशन है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके हैं इनको रिजल्ट को लिखने के, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो मेन फोकस है, वो रिजेक्ट एच नॉट का है। अभी लास्ट टाइम कुछ और इंटरप्रिटेशन लिखी गई थी कुछ और तरीके से। यहाँ पर रिजल्ट लिखा गया है फॉर 95% कॉन्फिडेंस वी रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट हॉस्टल्स ऑफ, ये हॉस्टल्स की एग्जांपल थी, हॉस्टल्स ऑफ एस एफ आर cheaper as compared to hostels of NY। ठीक है, इस तरह की ये एग्जांपल्स होंगी, इस तरह के ये क्वेश्चंस होंगे। जब मैं आपको इसकी ये वर्ड की फाइल प्रोवाइड करूँगा तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चंस बने होंगे जिनको आपने ट्राई करना है। ठीक है, डेमो मैंने दे दिया आप लोगों को, थोड़ा बहुत बता भी दिया कि कैसे करना है। अभी जो बताया इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। डी हमारे पास म्यू वन और म्यू टू का डिफरेंस होगा। मोस्टली क्वेश्चंस में ये
ज़ीरो होता है। ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बोलो, बाय डिफ़ॉल्ट डी नॉट ज़ीरो होगा। अगर इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी तो वो आपको गिवन होगी कि दो मीन्स का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर डिफरेंस गिवन नहीं है तो आपने डी नॉट को ज़ीरो पुट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डी नॉट ज़ीरो होगा। अगर डी नॉट की कोई वैल्यू होगी तो वो आपको गिवन होगी, मेंशन की जाएगी कि दोनों पॉपुलेशन मीन्स डिफरेंस दिस वन। हाइपोथेसिस कैसे बनना है? हाइपोथेसिस सेम उसी तरह से बनेगा। अगर आप ये वाले स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर अगर मैं म्यू नॉट की जगह पर म्यू वन और म्यू टू लिख दूँ, ठीक है, अभी जस्ट ये राइट टेल की तरफ फोकस करो आप, तो आप लोग देखोगे कि सेम वही सिचुएशन है। म्यू वन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टू। आपको स्टेटमेंट के अंदर बताया जाएगा कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, जिस तरह से हमने वन टेल के लिए किया, सॉरी वन सैंपल के लिए किया, सेम उसी तरह से हमने टू सैंपल के लिए करना है। वन सैंपल में हमारे पास म्यू टू की जगह पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती थी। ठीक है, ये जैसे ये नीचे एग्जांपल दी गई है, इसमें है अज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है यहाँ पर, अ सैफ क्लब वांट्स टू मेक अ ट्रिप नेक्स्ट ईयर टू विजिट फेडरल रिजर्व रिसोर्स इन आइदर सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, विच एवर हैज चीपर होटल रूम्स। ठीक है, ये कोई क्लब है, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जाना है, तो वो उस क्लब को, उस सिटी को चूज करेंगे जहाँ के होटल सस्ते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ की जो पेमेंट है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो म्यू वन हम कह सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को की जो सी है वो होटल्स हैं जो वो चीपर हैं, वो सस्ते हैं, और जो न्यूयॉर्क के होटल्स हैं वो कॉस्टली हैं। तो फिर हम इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होगी जिनको हमने टेस्ट करना होगा। ठीक है, म्यू वन और म्यू टू की जगह पर इस तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे चीपर वर्ड यूज़ किया गया, तो जिससे मुराद यही है कि कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास तो हम उसको टेस्ट करेंगे। वन, जब हमारे पास वन सैंपल था, वन पॉपुलेशन थी, तो हमने म्यू के साथ कंपेयर किया। अब हमारे पास दो अलग अलग ऐसी पॉपुलेशन हैं, म्यू वन और म्यू टू। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, इनके दरमियान जो लेस देन या ग्रेटर देन या जो भी सिंबल आएगा वो आपको गिवन होगा स्टेटमेंट के अंदर, तो जो आपने स्टेटमेंट चेक करनी है। ठीक है, वन सैंपल की और टू सैंपल में जस्ट इतना सा डिफरेंस है हाइपोथेसिस में, कि वन सैंपल में हम एक पॉपुलेशन को किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जबकि टू सैंपल में हम एक स्पेसिफिक वैल्यू से नहीं बल्कि एक दूसरी स्पेसिफिक पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं।
या जैसे आप कह सकते हो एग्जांपल के तौर पे, फीमेल हैव बेटर एवरेज देन, बेटर सीजीपीए देन मेल स्टूडेंट्स है। इस तरह की कुछ से कुछ भी एग्जांपल दी जा सकती है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे इस पे आप डिस्कशन ना शुरू कर दीजिएगा। और कोई स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन रहता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको?